हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और डिवाइन की क्या गाइडेंस है, या आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं, या फिर इस टाइम आपके माइंड बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें चल रही हैं। हम उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। ये एक कलेक्टिव ऑफ टाइमलेस रीडिंग है। ध्यान रखिएगा कि टैरो रीडिंग हमेशा एनर्जी बेस्ड होती है, तो आप उसको उसी तरह से लीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड पुल करूंगी, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं या फिर आपके प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जिसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए मैं कार्ड पुल कर लेती हूँ। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, दो कार्ड साथ में आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है, और जस्टिस का कार्ड आया है। तो ये देखिए कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी जो लव रिलेशनशिप है अभी वो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों में दूरियां आई हो। तो वो चीज़ अब दूर होने वाली है, क्योंकि आप इसमें देखिए कि कोई इंसान घोड़े पे सवार होके आपके पास आना चाह रहा है, उसके हाथ में कप भी है। इसका मतलब वो आपको कोई लव प्रपोजल देना चाहते हैं, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं भी थे, अगर कोई लोग फ्रेश लव के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आ रहा है एक लव प्रपोजल लेके, या आपको कुछ देना चाहते हैं। वो आप में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन वाले लोग देख रहे हैं, तो देखिए इसमें किस तरह की सिचुएशन है कि कोई एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से दूरियां आई हैं या कुछ है, तो उस सिचुएशन को वो बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है कि हो सकता है किसी एक पार्टनर ने ऐसा कुछ किया हो कि दूसरे को हर्ट हुआ हो, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, या आपकी फीलिंग्स को बेहतर ना समझा गया हो और उनको इग्नोर किया गया हो या हर्ट किया गया हो आपके पार्टनर के द्वारा, और या फिर किसी और पर उन्होंने अपना ध्यान दे दिया, या आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दे दी, कोई दूसरे के पास चले गए, या अपने कई बार ऐसा होता है कि ईगो में होते हैं, तो उनको पता होता है कि उनकी गलती है, लेकिन फिर भी वो नहीं आते क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा होता है कि मैं क्यों झुकूं, वही झुके या वही मेरे पीछे है। या अभी तक ऐसा हुआ भी हो सकता है कि आपने कुछ होता होगा तो आप चीज़ों को संभाल लेते होंगे, तो और वो इस चीज़ से उनको बहुत ईगो मिला कि यार मैं क्यों संभालूं, वही संभाले, वही हमेशा केयर करे, वही झुके, मैं नहीं करूं। लेकिन देखिए, जब एक हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन आ जाती है ना, और हो सकता है एक सिचुएशन के बाद आपने भी छोड़ दिया होगा कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती भाई, कि भाई अब मैं हमेशा ही नाइंसाफ़ी मेरे साथ हो, मैं बर्दाश्त करती रहूं। कई बार हम लोग कहते हैं जस्ट टू सेव अ रिलेशनशिप, उसके चक्कर में हम काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं, झुकते जाते हैं, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी ही खो देते हैं कई बार एक रिलेशंस में। और नतीजा क्या निकलता है कि हमें एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन मिल जाती है, या फिर एक इग्नोरेंस मिल जाती है, सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं समझ पाता। तो अब आपके साथ जस्टिस होगा, जो आपकी ट्रुथफुलनेस थी, जो उनके लिए लॉयल्टी थी, और आपने जो उनको प्यार, केयर और अफेक्शन दिया था जिससे उनकी लाइफ बेटर हुई थी, तो वो आपको उस सब के लिए जस्टिस मिलेगा, आपकी फीलिंग्स को एक रिकॉग्निशन मिलेगा। हो सकता है कि आपने जो किया उस टाइम उन्होंने समझा, अरे यार ये तो मुझे कोई भी दे देगा, या ऐसा तो हर कोई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ पास में है ना, उसकी कदर पता नहीं होती। उसकी कदर हमें पता चलती है जब वो छोड़ के चला जाए, और हम एक ऐसे पर्सन के पास हो जाए जो कि हमें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे, हमारी केयर नहीं करे, हमें उतना लॉयल्टी से लव ही ना करे, जिसकी वजह से हमें फिर रियलाइजेशंस होते हैं कि यार हमने क्या खो दिया। तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। चलिए हम 1-2 कार्ड और पुल कर लेते हैं कि डिवाइन के और यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आई एम सो सॉरी इफ़ माई टॉक हर्ट यू, नॉट माई इंटेंशंस। तो इसमें एक देखिए बीच की सी सिचुएशन आ गई है कि हो सकता है उन्होंने आपको जो बोला
उनको आपको हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी, उनसे वो चीज़ निकल गई बातों बातों में या फ्लो में, या उन्होंने किसी बात को थोड़ा गलत तरीके से कह दिया। क्योंकि देखिए हर किसी की बात करने का तरीका एकदम पॉलिश्ड नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी इंटेंशंस ही ख़राब हैं आपके लिए। कई बार हम फ्लो में ऐसी बातें कह जाते हैं जो दूसरे वाले इंसान को हर्ट कर जाती हैं, चुभ जाती हैं। तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप मेरी मतलब जो भी गलती थी उसके लिए मुझे माफ़ करें और मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लें। देखिए, यू विल फाइंड द पर्सन डेस्टिन्ड फॉर यू एनी हाउ। अब ये डिवाइन का मैसेज है कि चाहे ये पर्सन हो या चाहे कोई और पर्सन हो, हमेशा कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच ज़रूर होती है। अगर ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं तो मे बी ये आपका एक डेस्टिन्ड रिलेशन हो, भगवान ने आपके लिए ही इनको बनाया हो और आप लोगों का रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बने, आगे एक फ्रूटफुलनेस की तरफ जाए, एक अगर पॉसिबल है तो मैरिज या कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी गलती को लेके आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब प्यार तो है, क्योंकि देखिए जिसको परवाह नहीं होगी तो वो किसी रिलेशन को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। वो सोचेगा ठीक है कोई बात नहीं, टूटता है टूट जाए, मैं कहीं और चला जाऊँगा या फिर वो कहीं और चली जाए तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक्चुअल में सॉरी मांग के किसी रिलेशन को बचाने की कोशिश करता है ना, तो उसमें वहाँ प्यार केयर तो ज़रूर है। और अब तो डिवाइन का मैसेज भी ये आया है कि अगर आपको लगता है ये पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए ही बने हैं, तो आप उसको अपनी लाइफ में वापस एंट्री दीजिए। आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।